सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दिस इज सी एस आनंद मालाकार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और सी एस आनंद मालाकार क्लासेस पे। गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ द सी एस डबल ई टी, जो रीस्ट्रक्चर सिलेबस है उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे कि सर क्या क्या चेंजेस हुआ है और हमारा सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं विथ विथ होल डिटेल्स अबाउट द करिकुलम गाइज। तो फटाफट आज ये जो भी चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूले गाइज, राइट। सो दैट हम लोग जब कभी वीडियोस लाएंगे आपको फटाफट वो चीज मिल जाएगा। तो सर आज ये जून 16 से 2026 से ये एप्लीकेबल हो रहा है सिलेबस हमारा, ठीक है। और आज हम लोग फैब में खड़े हैं गाइज, तो आपको समझ में आ रहा होगा सर ये न्यू स्ट्रक्चर सिलेबस में क्या ऐसा हुआ और क्या क्या चीज हमें ऐड होगे पढ़ने पड़ेंगे। देखो, सबसे पहले बता दूं व्हाई इट वाज नेसेसरी गाइस। ये ऐसा क्यों जरूरी था, बिकॉज मैंने वादा किया था आप सभी के बीच में एक डिटेल वीडियो लाने का। सर इसका बेसिक रीजन क्या है कि जब आप ओल्ड सी एस डब्ल्यू टी के स्ट्रक्चर्स को देखते हो, ओल्ड सी एस डब्ल्यू टी जो कि कोविड के समय में लॉन्च हुआ था, कोविड का टाइम चल रहा था उस समय, और आपने देखा होगा ऑनलाइन ऑनलाइन का सब कुछ जमाना चल रहा था उस टाइम, राइट। एवरीथिंग इज कमिंग टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड ऑल। सो उन समय में ना दैट वाज द सुटेबल फॉर दैट। लेकिन इसकी कुछ खामियां भी समझ में आया, बिकॉज जब तक इंस्टीट्यूट कुछ नया प्लान करता है उसमें ये सोच के चलता है कि भाई नेक्स्ट 3-4 इयर्स तक हमें क्या क्या इसमें दिख सकते हैं, क्या चेंज हो सकता है। तो पहले कुछ समय के लिए तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी दिक्कत इसमें क्या हुआ कि जैसे बच्चा, अब मैं बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, सीरियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, बच्चा सी एस डबल ई टी को एकदम ही मतलब समझ लो बोलते हैं ना चलो हो जाएगा। और डेफिनेटली मोर देन 50% स्टूडेंट्स का तो ऐसे हो जाता था, बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि बहुत ईजी, और डेफिनेटली बहुत ईजी था। टफ तो नहीं था, टफ तो नहीं बोलेंगे हम लोग, टफ बिल्कुल भी नहीं था। फिर आस्ते आस्ते कुछ मैथ्स ऐड किए गए, मतलब रीजनिंग में ऐड किए गए 20 मार्क्स का। रीजनिंग तो था ही, वैसे तो मैथमेटिक्स पोर्शन ऐड हुए, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो बच्चा और भी कॉन्फिडेंट। तो ये हमेशा किसी भी इंस्टीट्यूट का ये रहता है कि भैया हाँ बच्चे पास हो जाए, पढ़ के पास हो जाए, ये सारा इंस्टीट्यूट चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं था, प्रॉब्लम था चलो पास होकर हम लोग आगे कहाँ पे, एग्जीक्यूटिव में। कहाँ गए, एग्जीक्यूटिव में। अभी जब एग्जीक्यूटिव में आए तो एक बच्चा सी एस डब्ल्यू टी का वन बुक लेता है जो इंस्टीट्यूट देती है, ब्लू कलर का जो बुक आता है, फिर एड ऑन विद दी सम क्वेश्चन आंसर के साथ ग्रीन कलर का बुक। तो ये 1+ जो ग्रीन कलर का बुक जिसमें क्वेश्चन आंसर रहता है एमसीक्यूज का। तो ये बच्चा को ये 2 बुक मिलता है ना, बच्चा लगता है भाई सेटिस्फाई एकदम, इतना पढ़ेंगे मेरा एक लेवल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चा तुरंत पास होने के बाद बहुत नो मोटिवेशंस के साथ जाता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, जहां उसे 2 ग्रुप मिलते हैं, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एवरीवन, दोनों मिलाकर 7 पेपर होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा 7 पेपर इस न्यू करिकुलम के हिसाब से। और वो सातों पेपर में जो मैट का साइज होता है लगभग वो 1 बुक का ही रहता है, मतलब एक बुक यहाँ पर और यहाँ बन जाते हैं 7 बुक, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों को कि एक ऐसा दुनिया से वो तुरंत आया है जो दुनिया इतना इजी था, इतना इजी था, इतना इजी था, कहने का कोई लिमिट नहीं है। ठीक उस दुनिया को क्रॉस करने के बाद बच्चा इमीडिएटली विद इन अ 1 ईयर, जो रिक्वायरमेंट है कि सीएसडी पास होने के बाद आप 1 साल के अंदर एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन लेते हो, ये कंपलसरी है आपको। तो बच्चा एग्जीक्यूटिव में आया, सब कुछ हो गया। जब बच्चा पढ़ना चालू किया तब देख रहा है कि सर ये इतना बड़ा गैप कैसे हो गया। मतलब सी एस डबल ई टी जो काफी हद तक बहुत सिंपल रहा करता है, अब एग्जीक्यूटिव लेवल बच्चा को, मतलब मैं बात करूं 10 गुना या 20 गुना पढ़ना पड़ रहा है। तो इससे काफी सारे बच्चे को बहुत तकलीफ होती थी, वो अपने माइंड मेकअप नहीं कर पाते थे। किसी बच्चे को लगता था कि पहले टाइम में हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे रिजल्ट हैम्पर होने का चांसेस था, और हो भी रहते हैं हैम्पर, ठीक है। इंस्टीट्यूट को रियलाइज हुआ और बहुत सारे रिकमेंडेशन एज अ सीएस मेंबर हमने भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस किया और कुछ रिकमेंडेशन एक्सेप्ट भी हुआ। अब आप समझोगे मेरी बातों को कि इस रीस्ट्रक्चर्स में इंस्टीट्यूट का आइडिया क्या था। आइडिया बहुत सिंपल सा था कि सर
इसे इजी तो रखेंगे हम, थोड़ा सब्जेक्टिव रखेंगे, थोड़ा बच्चे को समय बिताना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना, रिवीजन अच्छे से करके एग्जाम में बैठना पड़ेगा। टफनेस का बात नहीं कर रहे हम, तो जो बच्चा समझ रहा है टफ हो रहा है, अभी मैं टफनेस का बात ही नहीं कर रहा हूं, इजी टफ का कुछ बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि एक शेड्यूल में ढालने का। मतलब एक बच्चे को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जो कि पहले सीए फाउंडेशंस या सीएस फाउंडेशंस ऐसे करके चलते थे, है ना, ठीक उसी तरीके के सीएस फाउंडेशंस को एक कॉपी करके फिर से ये लाया गया है कि सर यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन जो हमारा होने वाला है 100 मार्क्स का होने वाला है, सब्जेक्टिव, और 3 घंटे का उसमें हमें। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अब जो एग्जाम होगा ना, वो रिमोट सिटिंग नहीं होने वाला है, एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेंगे, फिजिकली आपको जाकर देना है, ठीक है, ये सुनो। तो एडवांटेज तो है, मतलब एडवांटेज उनके लिए है जिनको बहुत बड़ा गैप लगता है, सर सीएसडब्ल्यूटी पढ़ के आए हैं सर, हम लोग को तो सर ये सब लेवल तो पता नहीं है सर, और डायरेक्टली उनको मिल गया ब्रह्मास्त्र, मतलब एक टिपिकल टाइप ऑफ सब्जेक्ट कंपनी लॉ, जो कि 800-900 पेज का एक मैटर रहता है, फिर उसके बाद उनको जीएचएल मिल गया, उसके बाद फिर उनको अपने अकाउंटेंसी मिल गया, फिर टैक्स मिल गया। तो ये जो इतना बड़ा जो जंप देखने को मिल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है बच्चे को। तो अब अगर आप देखोगे अदर सिस्टम कंसर्न्स के फाउंडेशंस प्रोग्राम में, तो लगभग इजी तो है, बट वो जो फेज है ना, उसको पास होकर आना पड़ता है, ताकि बच्चे एक बार यूज टू हो जाए कि हाँ पढ़ाई ऐसे करना है, मेरे को डेप्थ पढ़ना है, ठीक है। अभी डेप्थ पढ़ने के चक्कर में इंस्टीट्यूट ने बोला ठीक है हम लोग को ऐसे ही करना चाहिए। तो अभी बीच में बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी आपको आया होगा कि आप अपना नो दीजिए, अपना बात रखिए, सो आई मस्ट कि आप लोगों ने फाइल किया होगा, अपना फिलअप किया होगा। खैर, सो बिजनेस कम्युनिकेशन यू कैन सी हियर, देन द फंडामेंटल अकाउंटिंग। मैं सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा एक एक करके, लेकिन अभी सबसे पहले ओवरऑल समझ लेते हैं सब्जेक्टिव 3 आवर्स के अंदर। इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, तो ये इकोनॉमिक बिजनेस इन्वायरमेंट था हमारा, ठीक है, सीएसडब्ल्यूटी वाले में भी, और इसको यहाँ पे फिर से डाला गया, बट 100 मार्क्स का डाला गया, 3 आवर्स। ये सुनो, फंडामेंटल अकाउंटिंग जो है हमारा पूरा टोटली न्यू है गाइस, तो ये याद रखना, ये पूरा का पूरा टोटली न्यू है, ठीक है। बिजनेस कॉमर्स पहले भी था, हाँ, रीजनिंग मैथ्स वगैरह इंस्टीट्यूट ने हटा दिया है। तो अब वो बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा फियर होता है कि सर मैथ्स रीजनिंग एंड ऑल, कंप्लीटली उसे एलिमिनेट कर दिया गया है। आप पूरा का पूरा, यस, जो करंट अफेयर्स भी था, है ना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, भाई एकदम, मतलब बोलते हैं ना एक प्रोफेशनल कोर्स की तरह इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपको आने वाले जो लेवल होंगे ना, अब यहाँ पे तुमको 4 पेपर मिल रहा है, ठीक है, 4 पेपर, फिर उसके बाद तुम नेक्स्ट स्टेप में जाते हो 7 पेपर, तो ये जंप ना डबल डबल सा लगता है, समझा, मतलब 4 पेपर है, देखो टफ इजीनेस का बात ही नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ क्वांटिटी के हिसाब से, तो 4 पेपर यहाँ पे 7 पेपर, टफ तो है बट एग्जीक्यूटिव लेवल, बट यहाँ पे ना बस एक क्वांटिटी का कहानी हो रहा है कि भैया 4 मेंटेलिटी हो रहा है, 4 यहाँ पे सब्जेक्ट, वहां 7 है, फिर फाइनल में 7 है, तो ऐसे करके समझने से क्या हो रहा है कि चलो ठीक है, लेकिन इसमें जमीन आसमान का फर्क नहीं है। बट जो पुराना सीएसडब्ल्यूटी था, और फिर जब एग्जीक्यूटिव बच्चे आते थे ना, तो वो जमीन आसमान का फर्क वाला कहानी पैदा हो रहा था, जो कि एक मेंटेलिटी बच्चों का खराब होने का, मतलब समझ रहे हो, मतलब शक्तियां खराब हो रही थी, भाई ऐसे कैसे हो गया, ऐसा इतना टफ कैसे हो गया, अभी कैसे होगा, है ना। तो ये सब चक्कर को हटाना है भी। और आ जाते हैं नंबर 4th डे, जो हमारा एग्जाम रहने वाला है वो बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट का रहने वाला है। बिजनेस लॉ कुछ रहेंगे और मैनेजमेंट कुछ रहेंगे, दोनों मिलाकर मेरा क्या रहने वाला है, ये आप थोड़ा ध्यान देना सब कोई, ऐसा नहीं प्लानिंग गड़बड़ हो जाए। यहाँ पे 3 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स, लास्ट में 2 आवर्स है, क्या है, 2 आवर्स है। तो एग्जाम में देते समय ऐसा नहीं भैया 3 घंटा तो है हमारे पास, बस जब पेपर ही खत्म हो गया, समझ रहे, टाइम ही खत्म हो गया। तो ये सब याद रखना कि हमें ये सब चीज़ को समझना है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सर एक अच्छी बात है, कौन अप्लाई कर सकता है, ओनली इंडियन नेशनल्स कैन अप्लाई, इंडियन नेशनल सीएसडब्ल्यूटी में आ सकता है, ठीक है, नहीं कर सकता, बाहर वाले नहीं कर सकते। सेंटर बेस्ड मोड होने वाला है, सर बात हो गया सेंटर बेस्ड मोड, ठीक है। तो फिजिकली आपको एग्जाम जाना है, तो वो सिंपल सा वो जो फील होता है, 12th में जाए गए थे अपने ना, सेंटर पड़ा था, ठीक वैसा ही आप में फील होगा। अच्छा, एग्जाम का टेन अब 4 बार से हट गया, चुप, मैंने पहले एक ट्रिक बना कर रखा था ना, एम जे एन जे, मतलब मई, ठीक है, जुलाई, ठीक है, नवंबर और जनवरी। अब वो ट्रिक्स भी हमारा काम नहीं आएगा, बिकॉज खत्म। अभी क्या हो गया, फेब, जून, अक्टूबर,
ठीक है, ठीक है, तो अभी क्या बोलेंगे, FJO, ठीक है, करेक्ट है। ये सुनो, तो सर फरवरी में, जून में, अक्टूबर में, तो अभी नियरेस्ट कौन सा आने वाला है सर, कौन सा आना है, जून में। तो जून का एग्जामिनेशंस में हमारा फोकस रहने वाला है सर। तो फ्रेश बैच वी आर गोइंग टू स्टार्ट गाइस, है ना, हम लोग एक करके बात करेंगे, स्टूडेंट वरी। सेशंस यहाँ पे देख सकते हो इन द फर्स्ट वीक ऑफ मंथ फरवरी एंड, तो ये एग्जामिनेशंस का बात किया गया गाइस, तो फर्स्ट वीक में एग्जाम आपके होंगे ऐसा। डिटेल कंटेंट, सो इसके लिए हम लोग काफी दिन से वेट कर रहे थे, आ भी गया इंस्टीट्यूट में जनवरी के आसपास में, ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। सर डिटेल कंटेंट्स में क्या होने वाला है, अब मैं आता हूँ कि सर ये जो 4 हुआ है, तो जो बच्चा हो सकता है किसी कारण CSEE का जो ओल्ड सिलेबस है वो नहीं दे पाए, हेल्थ इश्यूज हो गया या फिर अदर एग्जाम्स क्लास हो गए, क्लास 12 एक्सेट्रा के, तो अगर नहीं दे पाए हैं तो इसमें डरने की कोई बात नहीं कि बहुत टफ हो गया, बहुत टफ नहीं हुआ है। इसलिए जो भी आपका करिकुलम क्लास 11 और क्लास 12 का था, चाहे किसी भी बोर्ड में हो, चाहे आप बिहार बोर्ड के हो, चाहे आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के हो, चाहे आप CBSE के हो, ICSE के हो, किसी भी बोर्ड के हो, आपके लिए ये बिल्कुल और इजी हो गया है। अब सर इजी कैसे हो गया है, देखो इन सभी बोर्ड्स में जो आप पढ़ रहे थे उसमें कोई रीजनिंग वगैरह तो था नहीं आपका, है ना, ठीक है, मैथ्स अगर लेकर रखा होगा तो अपना का मैथ्स आपका होगा, जिसने मैथ्स लेकर नहीं रखा होगा उसको मैथ्स भी नहीं होगा, ठीक है। सर बाकी कॉमन क्या हुआ है, अकाउंट्स टोटली कॉमन है, हाँ टोटली कॉमन है, बट यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है, बट कॉमन इज क्वाइट कॉमन, तो इसमें कोई भी घबराहट की बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग ऑलमोस्ट सेम। मैनेजमेंट में वही फ्यूल का प्रिंसिपल्स है ना, 14 प्रिंसिपल एसेट्रा एसेट्रा, ये यहां पे भी आने वाला है। तो जो बच्चे को लग रहा होगा सर जो पहले वाला टर्म था ना सर, MCQ कौन बनेगा, टिक टिक करके लगा के आ जाओ हो जाएगा सर, नेगेटिव मार्किंग नहीं था सर, बहुत फ्री था, ये वाला भी फ्री है, बस द आइडिया इसकी क्वांटिटी है, ताकि बच्चे एकदम माइंड से बने रहें और एफर्ट लगाकर पास हुए। एफर्ट मतलब पहले भी एफर्ट लगता था, बट कहने का मतलब यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर पे ज्यादा फोकस किया गया है, बिकॉज आपका नेक्स्ट लेवल जो आने वाला है ना वो सब्जेक्टिव होने वाला है, तो इसीलिए आपका लिखने का प्रैक्टिस, है ना, मैंने क्या बोला, CSEET जो ओल्ड था ना, इससे जो CS एग्जीक्यूटिव है, जमीन आसमान का फर्क था, क्या था, जमीन आसमान का फर्क। तो काफी सारे बच्चे इसलिए भी लैग कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा जंप हो गया सर, ठीक है, अब वो चीज कम ही अपने को देखने को मिलेगा। तो याद रखना बिजनेस कम्युनिकेशन, जहां पे हम लोग कहीं ना कहीं क्लास 11 12 में आप ग्रामेटिकल चीजें पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे वो CSET में था और यहाँ पे भी है। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है गाइस, आप देख सकते हो, प्रीफिक्स सफिक्स कॉम्बिनेशंस है ना, सिनोनिमस एंटोनिमस है ना, ये सब से अपने को पढ़ना है। कम्युनिकेशंस के पार्ट में कम्युनिकेशन क्या होता है, ईमेल, वॉइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, SMS एंड ऑल, सब के बारे में हमें सीखना है यहाँ पे, कम्युनिकेशंस कंपनी में कैसे होती है, और आजकल का क्या चैट बोर्ड्स क्या क्या आ गया ना, ये सब AI के टूल्स, ये सब चीजें वहां पे सीखते हो आप। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस लेटर, बिजनेस लेटर्स क्या होता है ना, ये सब चीज सीखते हैं आप। फिर उसके बाद टर्मिनोलॉजी है कुछ, फिर आ जाता हूँ पेपर नंबर 2 में। तो पेपर नंबर 1 कुछ ग्रामेटिकल पोर्शंस, कुछ नॉलेज बेस्ड पोर्शन, तो एकदम थ्योरेटिकल बेस्ड कहानी है, तो तुम्हें बहुत कुछ पहले से आता है, थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना है। नेक्स्ट आ जाइए, अब अच्छी बात क्या है, लिखना है इसमें फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स। तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स आप समझ लो, यहां पर पूरा का पूरा कॉमन है, लिख देना, पूरा का पूरा कॉमन है हमारा, किसके साथ, हायर सेकेंडरी के एग्जामिनेशन के साथ, HS के साथ, है ना, ये सुनो 12th के साथ, ठीक है, एवरीथिंग इज कॉमन। फटाफट देख लीजिए आप, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, है ना, वही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होता है ना, ये सब बात पढ़ना है। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस, हाउ वी कैन रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन, इन विच मेथड वी कैन रिकॉर्ड, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS समझते हो ना, वही चीज यहाँ पे आ रहा है। डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन फेवरेट टॉपिक हुआ करता है क्लास 12 में, ठीक है, क्लास 11th में, तो ये चीज हमने को सीखना है। फिर आ जाइए प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट सोलो प्रोप्राइटरशिप गाइस, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी CS को हमेशा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में फोकस करवाया जाता है, लेकिन अभी जमाना चेंज हो गया है। अभी इस जमाने में CS को आपने देखा होगा ना, अभी रिसेंटली क्या बोला गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा
कि CS इंस्टीट्यूट, ICAI या ICMAI तीनों से रिक्वेस्ट किया गया है कि आप एक सेमी क्वालिफाइड एक ऐसे मित्र बनाइए, कॉर्पोरेट मित्र बनाइए जो कहीं ना कहीं जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस उनको हेल्प कर सके, उनके कंप्लायंस में काम कर सके। तो भैया ये जो CS के जो स्टूडेंट्स है ना, इनको जो जनरल पब्लिक है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस में, इनका भी अकाउंटिंग का तो समझ होना चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे डाला गया इसलिए। ठीक है, तो कैसे बनेगा पार्टनरशिप एंड LLP अकाउंट्स, जो आपको बोला कि वी आर नॉट ओनली टारगेटिंग द बिग कंपनीज या कंपनीज के फॉर्म में, हम लोग स्मॉल बिजनेस से भी कंसल्टेंसी करके अपना रोजी रोजगार चला सकते हैं। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो इसलिए दे आर कनेक्टिंग विथ एवरीवन, तो उसके लिए हमारे सिलेबस में इंसर्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी इंस्टीट्यूट का टारगेट थोड़ा सा ब्रॉड चल रहा है, वो चाहते हैं कि हम बच्चों को और भी कुछ सिखा सके। ठीक है, अब ये बोलना काफी बोल सकता हूँ जरूरी भी है कि हो सकता है आने वाले समय में हमें CS फाइनल्स में भी थोड़े बहुत अकाउंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, यस, कंपनी अकाउंट्स जो कि आपको मिलने वाला है फिर से एग्जीक्यूटिव में, डिटेल में मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ग्लिम्सेस मिल रहा है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी था आपके क्लास 11-12 के करिकुलम में। तो गाइस यहाँ पे कुछ 8 चैप्टर्स हैं और बहुत सिंपल चैप्टर्स है, और इसमें मेजॉरिटी का सब आप पढ़ के आए हो, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉलिश करके अच्छे से फिर से पढ़ना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, मूविंग अहेड, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। सर ये तो सुना सुना लागे है, इकोनॉमिक्स तो आपके पास है ही क्लास 11-12 में, है ना? ये सुनो, माइक्रो मैक्रो यहाँ पे फोकस किया गया है। बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट भी आपके बिजनेस स्टडीज में होता है, तो उसके कुछ चैप्टर्स ही यहाँ पे ऐड किए गए। देखो इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई क्या होता है, राइट? फिर देख सकते हो नेशनल इनकम के बारे में, इंडियन यूनियन बजट के बारे में, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, गाइस इंडियन इकोनॉमी कैसा चल रहा है। तो इसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियोस न्यूली एडेड हुआ है। बिजनेस एनवायरनमेंट जो आपके क्लास 12 में पूरे के पूरे हैं, पूरे के पूरे क्लास 12 में आपको हैं। की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, MCA, SEBI एक्सेट्रा, तो इसके बारे में ना आप एग्जीक्यूटिव में सारे के सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हो बेटा, डिटेल में पढ़ते हो एग्जीक्यूटिव में। तो ये जो लंबा सा जंप हो रहा था ना, अब वो लंबा सा जंप नहीं होगा। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में, SEBI के बारे में, RBI के बारे में। ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, WTO एक्सेट्रा, OECD, जो कि थोड़ा सा करंट अफेयर्स का पार्ट था आपका CST में, यहाँ पे थोड़ा डाल दिया गया। ऐसे बोला नहीं करंट अफेयर्स है, पर थोड़ा डाल दिया गया। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। ठीक है, AI एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, एलिमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा, AI आपके फाइनल्स में एक इलेक्टिव पेपर होता है। ठीक है, आप फाइनल में जाओगे, अभी जर्नी तो लंबा है, वहां पे आपको AI का पेपर ही मिलता है पढ़ने को। नेक्स्ट आ जाइए, तो सर अब आ जाते हैं ये अपना जो फेवरेट टॉपिक है भाई, क्या, लॉ, है ना? तो CS इज नोन एज अ कॉर्पोरेट लॉयर काइंड ऑफ, राइट? तो याद रखना, इवन हमें ये टॉपिक तो अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं, और यहाँ पर कोई बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है, पहले भी था, यहाँ पे ही था। अब यहाँ पे कुछ क्या किया है, जैसे ये सब टॉपिक देख लो ना, ये एग्जीक्यूटिव में थोड़ा डिटेल्स में दिए गए हैं, एग्जीक्यूटिव में डिटेल में गए हैं। ठीक है, जब बच्चा को पढ़ाते हैं एग्जीक्यूटिव, तो बोला सर उस समय तो अलग ही लॉ था CST में, यहाँ पे सर सोर्सेस कहाँ से आ गया सर, जॉन ऑस्टिन कौन है सर, विलियम्स कौन है सर, रॉस्को पाउंड कौन है सर। ठीक है, ये लोग क्या है, ये लोग बेसिकली सोर्सेस ऑफ लॉ के दाता हैं। ठीक है, तो जैसे फिलोसफी होता है ना मैनेजमेंट में, टेलर, फ्योल एक्सेट्रा, तो यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं। तो अब बच्चे को थोड़ा सा यहाँ पे यहीं पे आइडिया हो जा रहा है। ठीक है, मतलब डिटेल नहीं है, बट इजी की तरह से आप समझाया गया, यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया बहुत जरूरी है आपको। नेक्स्ट अब आ जाओ, एलिमेंट्स ऑफ कॉमन लॉ, ये पहले भी था, यहाँ पे भी है। टाइप्स ऑफ कंपनीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, बस एकदम झलक दिखला जा टाइप। ठीक है, तो ग्लिम्सेस आपको मिल रहा होगा। सर इसके अलावा फिर और क्या है, सर आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये पहले भी था, यहाँ पे भी है। फिर नीचे आ जाइए, फटाफट आ जाइए, मेरी बातों को ध्यान समझना। एलिमेंट ऑफ लॉ रिलेटेड टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप LP क्या होता है, ये भी डाला गया। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अच्छा, इस पे बताता हूँ, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे, आपको पता है सोगा एग्जीक्यूटिव से डिलीट कर दिया गया और यहाँ डाल दिया गया। ठीक है, तो ये जो प्यार से अपन सोगा इसको बोलते हैं ना,
वो वहां डिलीट करके यहाँ डाल दिया गया। सीएमए में भी है, फाउंडेशंस में, तो सोगा डाल दिया गया, ठीक है। इसमें अब क्या है ना, अब जैसे हम लोग के टाइम पे भी ऐसा था, मतलब आज से 7-8 साल पहले भी सीए फाउंडेशंस कर लो या सीएमए फाउंडेशंस कर लो तो ऑलमोस्ट आपका सीएस भी हो जा रहा है, सीएस कर लिया तो सीएमए भी हो जा रहा है, ठीक है। तो भैया एक अब यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है, करेक्ट है। तो याद रखना, एलिमेंट ऑफ लॉ रिलेटेड टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी एनआई एक्ट, अच्छा एनआई एक्ट है अभी भी अपने सीएस एग्जीक्यूटिव सिलेबस में, हो सकता है कल को हट जाए, ठीक है, बट अभी तो है फिलहाल, तो याद रखना। तो सर यहाँ पे 6 टॉपिक आप पढ़ रहे हो, पहला एक इंट्रोडक्शन टॉपिक पढ़ रहे हो, हाँ, उसके बाद लॉ में इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद कमी लॉ के बारे में बात करो तो कमी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, एलपी पार्टनरशिप, 4 हो गया, मतलब दोनों को क्लब कर दिया, 5 आपका सोगा और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये पढ़ना है। जो टॉपिक्स दिए हैं वही टॉपिक पढ़ना है, डिटेल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक, मतलब व्हाट इज, हाउ इज, ऐसा टाइप का, कॉन्सेप्चुअल टाइप का, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट, तो 60 मार्क्स का आपका लॉ बनता है और 40 मार्क्स का आपका क्या बनता है, बिजनेस मैनेजमेंट बनता है बेटा। सो अब बिजनेस मैनेजमेंट में वही है हमारा जो क्लास 12 के सब्जेक्ट से, मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस, है ना, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ना है। व्हाट इज आर्ट, व्हाट इज साइंस आपको पता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, याद है सब, करेक्ट है। तो यही सब चीजें हैं भाई, फटाफट आ जाओ। तो कोई भी डरने की बात नहीं है, आपको आता है। सो दोज हु आर थिंकिंग, हेनरी फेल का 14 प्रिंसिपल्स याद आओ, ठीक है। यस, मैनेजमेंट नॉलेज फॉर द सीएस जरूरी है ना, बिकॉज सीएस क्या होता है ना, एडमिन वाला काम करता है भाई, एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटिव का टीम होता है सीएस, है ना। तो इसके लिए ये चीज आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। यस, तो ये रहा हमारा आईसीएसआई का मोटो, सत्यम वद धर्मम चर, स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय द लॉ एंड अ विजन टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइस। तो ये है मिशन के साथ हमारा हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स को पैदा करना, बनाना। तो सर ये चीज रहा हमारे इस शॉर्ट डिस्कशन में जो हम समझ गए। तो फटाफट समझ में आ गया सीएसईडी चेंज क्यों हुआ, बेसिक रीजन आपको अच्छे समझाया गया। एक गैप को कम करने के लिए बहुत बड़ा शिफ्ट है, तो उसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए, ताकि बच्चे यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने आइडियोलॉजी को चेंज कर सके, अपने पढ़ने का प्रैक्टिस को डेवलप कर सके। सीएसईडी लग रहा था कि बहुत ही सिंपल था, इवन क्लास 12 से भी सिंपल था पहले वाला, लेकिन ये वाला पूरा क्लास 12 के हिसाब से लाया गया ताकि बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो, थोड़ा एड ऑन करना हो, बट बच्चे को समझ में आ रहा है कि हाँ ये मेरा मैच काइंड है, आई कैन परस्यू इट, आई कैन गिव द एग्जामिनेशन अकॉर्डिंगली। क्लास 12 देखे आओ, फटाफट फटाफट इनरोलमेंट कर लो। अभी क्लास 12 का एग्जाम आपका खत्म होने वाला है ना, इनफैक्ट चालू हो गया, और चालू हो गया आपका, और उसके बाद अभी खत्म भी होने वाला है बहुत जल्दी, तो 1 सप्ताह 10 दिन का एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप सीएस में आ सकते हो सिलेबस को देखकर, तो इट इज़ फॉर यू, इट इज़ टोटली फॉर यू गाइस। आ जाइए, जर्नी स्टार्ट करिए और अपने नेक्स्ट प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आगे बढ़िए गाइस, है ना। सो इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड दोज हु वांट टू टेक एडमिशंस इन आवर क्लासेस, आपको करना क्या गाइस, आपको www.anandmalakar.classes.com पे आना है, आप देख सकते हो। और आने के बाद आप आओगे कोर्सेज के अंदर, और कोर्सेज के अंदर आकर सीएस की कैटेगरी में आकर आपको क्या करना है, सीएस डबल ईटी पे सिलेक्ट करना है। और ये रहा न्यू सिलेबस का रीस्ट्रक्चर, और आपको यहाँ पे एडमिशन आकर लेना है, ठीक है। और इस पे ह्यूज डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं आपके, राइट। वी आर ऑफरिंग मैट ऑल्सो, नोट्स ऑल्सो, और सबसे अच्छी बात है कि अनलिमिटेड व्यूज। सो जो बच्चा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का भी है उसको अनलिमिटेड व्यूज मिलेगा, ठीक है। क्लासेस डिटेल्स में होंगे, आपको रेडी कर लिया जाएगा ताकि आप एग्जीक्यूटिव के अपने आप से प्रिपेयर कर सको, राइट। तो जो बच्चा क्लास 12 में ठीक से नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाएगा, एवरीथिंग विल बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर्ड, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो, एग्जाम भी क्रैक करें, और रैंक कैसे लाना है वो भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। याद रखना है मेरी बातों को। तो सर ये चीज है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सो once again, www.anandmalakclasses.com. So signing off for the day guys, keep learning, keep growing, keep sharing the information to all of your friends. Thank you so much. Bye bye, take care.